हाय वीवर्स, वेलकम बैक। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आई होप कि आपने पिछली वीडियो का जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक प्रोग्रामिंग टूल्स एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम एक नए टूल की बात करेंगे। सबसे पहले तो कोडिंग देखते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की बातें बताऊँगा। तो नोट पैड के ऊपर इसकी कोडिंग आप देख लें पहले, ठीक है। तो ये है लूप। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इवन के जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर भी लूप जो है वो होता है, हर लैंग्वेज के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हर जगह पे आपको ये लूप मिलेगा। तो तकरीबन सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं सब जगह पे लूप के। तो अब यहाँ पे तो लूप में सबसे पहले तो हमें इसकी मीनिंग्स देखनी पड़ेगी कि लूप की मीनिंग्स क्या है। लूप कहते हैं फंदे को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का है, फंदे का। उस फंदे में फंसाया क्या जाता है, उसमें वेरिएबल को फंसा दिया जाता है और उसकी वैल्यूज़ को चेंज किया जाता है, बार बार चेंज किया जाता है, ठीक है। तो लूप तीन किस्म के होते हैं, एक होता है वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप और एक होता है डू वाइल। लोग जो नॉर्मली पढ़ाते हैं डायरेक्ट पहले फॉर लूप पढ़ाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे अपने ही पैटर्न के ऊपर चल रहा हूँ, अपना ही पैटर्न डिज़ाइन किया मैंने कोर्स का, तो मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। तो उसमें पहले मैं आपको वाइल लूप पढ़ाऊँगा ताकि उसके बाद फॉर लूप समझने में आपको ईजी लगे। तो वाइल लूप में यहाँ पे इसकी कोडिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है मेन की बॉडी के अंदर ही। इसको हम क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, किसी मेथड के अंदर भी, वो आगे चल के जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर मौका लगा तो करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेन की बॉडी के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। तो वेरिएबल यहाँ पे किस टाइप का है, नंबर टाइप का। तो उसकी टाइप हमने रखी int, उसमें नंबर वैल्यू डालनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो वैल्यू डाली है वो एक तरह से इनिशियलाइज किया है इस वेरिएबल को 0 के साथ। अब आगे चल के कीवर्ड लिखा हमने वाइल, ये इसी तरीके से लिखा जाएगा स्मॉल में। उसके बाद इसके ब्रैकेट्स स्टार्ट होंगे, राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है इंक्रीमेंट। कि हमने पीछे जो वेरिएबल, उसी वेरिएबल को यहाँ पे हमने कॉल किया है, उसके अंदर जो करंट वैल्यू थी वो थी 0। तो 0 में क्या हुआ, ये अपनी बॉडी के अंदर उतरा वाइल लूप और इसने एक जॉब परफॉर्म करी, ठीक है। कोई भी जॉब हम इसको दे सकते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं, हम उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, जो भी काम हमें करवाना है वो कर सकते हैं। तो हम उसको रिपीट करने के लिए, कि बजाय इसके कि कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमें 1000 लाइनें लिखनी है, 1000 लाइनों के बजाय हम यहाँ पे लूप का जो टूल यूज़ करके और अपनी उस 1000 लाइनों के प्रोग्राम को चंद लाइनों के अंदर लिख के और वही एक्शन 1000 बार परफॉर्म करवा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी करवा सकते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको बताया है कि यहाँ पे इस लूप के इस बॉडी के अंदर हमें जो है इसकी मैक्सिमम रेंज बताई है हमने वाइल लूप के ब्रैकेट के अंदर, जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे बताया कि इस वेरिएबल के अंदर 0 तो है, लेकिन इसको जाना कहाँ तक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमने ग्रेटर देन के साइन के साथ, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है इसका, तो इसमें जो है वो ग्रेटर देन के साइन के साथ हमने, बल्कि लेस देन के साइन के साथ हमने इसको बताया कि 10। तो ये 10 से नीचे नीचे रहेगा। तो अब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है ट्रू और फॉल्स की शक्ल में। तो पीछे से आया 0, आके उसने उसकी कंडीशन को चेक किया, क्या 0 10 से लेस देन है, तो हाँ जी लेस देन है, ठीक है। अब ये उतरेगा अपनी बॉडी के अंदर, जो इसके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर जो इसको जॉब परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, ये वो अपनी जॉब परफॉर्म करेगा। उसके बाद फिर अपनी जॉब परफॉर्म करने के बाद आखिर में इसको हमने इंक्रीमेंट बताया कि इसको अब 0 में कितना इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने उसको प्लस प्लस कर दिया, प्लस प्लस इंडिकेट करता है यानी वैल्यू, जो करंट वैल्यू, उसके बाद उसके अंदर प्लस कर दो 1 का। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते, वेरिएबल क्या लेके आ रहा है, एक नंबर लेके आ रहा है, वो इस वक्त 0 है, तो 0 के अंदर 1 मिला दो, तो उसके लिए हम उस वेरिएबल के साथ प्लस प्लस कर देते हैं। उसके बाद ये वापस आता है,
आके अपने ही राउंड ब्रैकेट के अंदर वाइल के वो चेक करता है दोबारा से कंडीशन को। ये देखता है कि मेरे अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है 1, क्या 1 10 से नीचे है? जी हाँ, नीचे है। ये दोबारा उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर उतरेगा, दोबारा उस जॉब को परफॉर्म करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा करंट वैल्यू +1। तो अब 1 + 1 = 2। फिर दोबारा राउंड ब्रैकेट के अंदर जाएगा, दोबारा से चेक करेगा क्या ये अभी जो वैल्यू पड़ी हुई है 10 से कम है, तो हाँ है। तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा 0 से लेके ये 9 तक जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसमें 9 के बाद इसने इंक्रीमेंट किया 1 का, अब वैल्यू उसके अंदर आ गई 10। तो हमने कंडीशन चेक की हुई है लेस देन की, तो ये चेक करेगा कि क्या 10 जो है वो लेस देन 10 है, तो इसको जवाब मिलेगा नो, फॉल्स, ये बात गलत हो गई है। उसके बाद यहाँ से हमारा फंदा खुल जाएगा और इस वेरिएबल को आज़ाद कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, यानी ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर उस बॉडी के अंदर या मेन की या किसी भी मेथड की बॉडी के अंदर हमने आगे मज़ीद कुछ काम लिखे हुए हैं जो बनाए हुए हैं कोड में अपने, वो उनको परफॉर्म करेगा, और अगर कोई भी काम नहीं है तो ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक करने के लिए कि इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है उसको प्रिंट भी करवाया हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम करेंगे सेव करने का तरीका वही है, प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको सेव करेंगे अपने इसी नाम से जो हमने यहाँ पे क्लास का नाम मेंशन किया है। उसके बाद फिर हमारा टाइम आएगा कंपाइलेशन का, उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा और वहीं हम प्रोजेक्ट के फोल्डर में उतरेंगे और वहाँ पे हम कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को। तो उसके बाद इसको एग्जीक्यूट भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आया और आप देखें दोबारा कोडिंग के अंदर रिज़ल्ट तो आपने देख लिया, इसकी कोडिंग देखें आप, कोडिंग के अंदर आप देखें कि ये प्रोग्राम चला कैसे था। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि इसको लूप क्यों कहते हैं। लूप का मतलब होता है फंदा। फंदे में हमने एक वेरिएबल को फंसा लिया और उसको ये बताया कि जब तक ये नहीं होगा ना, जब तक आप जा नहीं सकते यहाँ से। क्या नहीं होगा? जो उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ कि 10 से, जब तक आप 10 के इक्वल या इससे बाहर नहीं जाओगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक क्या करूं? वो कहेगा दोबारा जाओ और काम करके आओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो काम करो। फिर आएगा, फिर देखेगा, फिर वैल्यू चेक करेगा, बोलेगा नहीं अभी भी नहीं हुआ, फिर जाओ, फिर आएगा। जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जो हमने इसके ब्रैकेट्स में दी हुई है, जब तक ये रिपीट करता रहेगा अपने आप को। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई, ये अपने आप को बाहर निकाल लेगा, आज़ाद करा लेगा। उसके बाद अगर और कोई जॉब है तो वो करेगा, नहीं तो ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और यही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये लूप की प्रैक्टिस आप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।